श्री निनोंग इरिंग। मैं निनोंग इरिंग, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। The state of Assam। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक पूर्ववर्ती छात्र नीडो तानिया के पिटाई होने से मौत होने के कारण ये इस विषय में जो एक सारा देश में पूर्ववर्ती क्षेत्रों का जो छात्राएं जो धारणा और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं हमारे विपक्ष दल के नेता मैडम सुषमा जी से भी मैं आभारी हूँ कि उसने इस मुद्दे को उठाया। और लेकिन इसको मैं यही मेरा भी एक गुंजाइश है, इसको एक राजनीतिक तौर से नहीं लेके इसको एक सब एकत्रित होके इस समस्या को किस प्रकार से हम हल कर सके, इस एक हमारा सबसे बड़ा एक चुनौती है। मैं जानता हूँ कि पिछले बार भी जब एक एक्सोडस हुई थी तब आपने इस बात को उठाया और हमने भी साथ दिया। उसी के कारण हमारे बच्चों को भी कुछ उनको एक आश्वासन मिला कि यहाँ हम भी उनके साथ हैं। लेकिन आज का जो मैंने प्रस्ताव एक इसका सदन का जो हमारा प्रश्नकाल को उसको स्थगित करने के लिए मैं इसलिए दिया था कि लोगों को जानकारी हो कि यहाँ इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स, इट इज़ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि ये जो बच्चा है वो हमारे क्षेत्र से आते हैं, वो हमारा अरुणाचल से आए हैं, लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मुझे भी बोलने देंगे, इसलिए मैंने उसको विड्रॉ किया। तो उसके लिए उस खेद के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आप सबको ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ नीडो तानिया या रिचर्ड लोहितम या दाना संगमा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो उसको अगर हम यहाँ उसको कह डालें तो लोगों को आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से ये हमारा साथ जो यहाँ के उत्तर पूर्वी बच्चों के साथ जो व्यवहार हो रहा है ये बहुत घिनौनी है और इसको हम उसको खनन करते हैं। हमारा देश के 66 साल आज़ादी पाने के बाद हुआ है, विश्व के हम सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन उसके बावजूद हमारा भेदभाव, हमारा जात पात और पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों के साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये बहुत सोचने वाला और ये गंभीर बात है। हम इसलिए मैं सदन से दरख्वास्त करता हूँ कि हम एक सशक्त और सख्त कानून पारित करें ताकि ऐसे घटना फिर भविष्य में ना हो। हम ऐसे भी एक आप सबके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि देश के जितने भी हमारा CBSE NCERT के किताबों हैं उसमें पूर्वोत्तर राज्यों के इतिहास या विषय में शामिल हो ताकि देश के अन्य राज्यों के भी पूर्वोत्तर के विषय में जानकारी और जागरूकता हो। और अंत में मैं एक कमेटी का गठन को मैं जो पूर्वोत्तर के जितने ऐसे शिकायतें उस पर एक गंभीर रूप से लिया जाए और इसका शीघ्र ही उसका निर्णय लिया जाए। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे बहुत ही मैं दिल से, शायद पूर्वोत्तर के लोग भी इसमें आपका शामिल होंगे, आपको धन्यवाद देने में। लेकिन हम यही कहना चाहूँगा कि एक गीत है जिसमें कहती है कि हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज जहाँ से मैं आया हूँ हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपनी खून से पाला है, बिखरे तारे हैं हम लेकिन झिलमिल एक है। तो हमारे जो सोच है उसको हमको बदलना है और चाहे वो उत्तर का हो, चाहे वो दक्षिण का हो, पूर्व या पश्चिम का हो, हमें इस गर्व है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद।